ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੂ ਮੇਢਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੀਂ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਈ, ਜਿਸਨੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤਿਨੀ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖੀ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧੋ ਆਪੀ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੀ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। जीव जंत सभी तेरा खेलू, विजोगी मिली विछड़िया संजोगी मेलू। जिसनो तू जानी सोई जनु जाने, अरिगुण सब ही आँखी वखाने। जिनी अरि सेव्या तिनी सुख पाया, सहजे ही अरि नामी समाया। तू आगे करता तेरा किया सबू होई, तुदू बिनु दूजा अवरु न कोई। तू करी करी वेखी जानी सोई, जन नानक मुखी प्रगट होई। तू करता सचियारा मेढा साईं। हे प्रभु जी, तुम ही सच्चे सृष्टा हो, तुम ही मेरे स्वामी हो। जो तुम्हें स्वीकार है वही होता है, और जो तुम देते हो वही मेरी प्राप्ति है। तू पावें सोई थीसी, जो तू देहीं सोई हूँ पाई। सब तेरी तू सबनी त्याया, समूची सृष्टि तुम्हारी रचना है। सब जीव तुम्हारा ही स्मरण करते हैं। जिसनु कृपा करी तीनी नाम रतन पाया। किंतु जिसकी सेवा से प्रसन्न होकर के तुम कृपा करते हो, वे तुम्हारे पावन नाम को पा लेते हैं। गुरुमुखी लाधा मनमुखी गवाया। गुरु का आश्रय लेने वाला जीवन नाम रतन प्राप्त करता है, किंतु मनमुखी जो जीव है, अर्थात गुरु से विमुख मन के भ्रमों में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उस नाम धन से वंचित रह जाता है। तो दो आपी विछोड़िया आपी मिलाया। जीवों का मिलन या वियोग तुम्हारी ही कृपा अकृपा का परिणाम है। ये जीव के सामर्थ्य से बाहर है। तू दरिया सब तुझ में ही माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही। जीव जंत सभी तेरा खेलू, विजोगी मिली बिछाड़ी संजोगी मेलू। हे मालिक, तुम गहरे सागर हो। सागर के कौतुक सब सागर की तरंगों के समान है। मूलतः तुम्हारे बिना और कोई नहीं है। विश्व के समस्त जीव जंतु तुम्हारा खेल हैं। जीव जंत सब तेरा खेलो। ये वियोग और संयोग के नियम तुम्हारी ही रचना है, जिनसे मिले हुए बिछड़ते और बिछड़े हुए मिल जाते हैं। विजोगी मिली विछोड़िया संजोगी मेलू। जिसनो तू जानी सोई जन जाने, अरिगुण सद ही आखी बखाने। जिन्नी अरि सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही अरि नामी समाया। अपने अस्तित्व की जानकारी जिसे तुम स्वयं देते हो, वही तुम्हें जान सकता है। वह भी जानने के पश्चात तुम्हारा बयान नहीं कर सकता। तुम्हारे गुणों का गान करता ही तुम्हारे बखान का प्रयास करता है।
हे हरि जी, तुम्हारी सेवा में आत्म समर्पण कर देते हैं जो लोग, वे सहज में ही प्रकृतिस्थ रूप में ही हरि नाम में लीन हो जाते हैं। जिन्नी हरि सेव्या तिनी सुख पाया, सहजे ही हरि नामी समाया। तू आपे करता तेरा किया सबू होई, तद्दो विना दूजा अवरु न कोई। तू करी करी वेखी जानी सोई, जन नानक गुरमुखी प्रगट होई। तुम स्वयं सृष्टा हो, तुम्हारे करने से ही सब होता है। तुम्हारे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। तुम सृजन करते हो, इसलिए स्वयं ही रचना के भेदों के ज्ञाता हो। भाग्यशाली भक्त जीवों पर इन रहस्यों का उद्घाटन सतगुरु के माध्यम से ही होता है। आसा महला पहला। तित्तो सर वड़ेड़े पहले निवासा, पानी पावकू तिन्ही किया। पंकज मोह पगु नहीं चाले, हम देखा तह डुबी आले। मन एकू न चेसी मोड़ मना, हरि बिसरत तेरे गुण गलियां। नाहु जति सती नहीं पड़ियां, मूरख मुग्धा जन्मू पईयां। प्रणवती नानक तिन की सरना, जिन तू नाहि बिसरियां। हम सब जीव ऐसे संसार में निवास करते हैं जिसमें प्रभु जी ने पानी की जगह तृष्णा अग्नि भर रखी है। इस संसार सागर में मोह का कीचड़ है, जिस कारण पैर नहीं चलते, फिसलते हैं। पंकज मोह पगु नहीं चाले, हम देखा तै डूबे आले। हमने उसमें कई जीवों को डूबते हुए भी देखा है। मन एकू न चेसी मूड मना, अरे बिसरत तेरे गुण गलियां। हे मूडमान, फिर भी तुम हरि को याद नहीं करता। हरि को भुला देने के कारण ही तुम्हारा आध्यात्मिक गुण नष्ट हो गए हैं। मन एकू न चेसी मूड मना, अरे बिसरत तेरे गुण गलियां। नाऊ जति सती नहीं पड़ियां, मूरख मुग्धा जन्म पईयां। प्रणवती नानक तिनको सरना, जिन तू नाही विसरिया। हे प्रभु, मैं यति सती या विद्वान नहीं हूं। मेरा मूर्ख गवारों जैसा जीवन है। इसलिए मुझे गुरु जी कहते हैं कि हे दाता, उन महा आत्माओं की शरण प्रदान करो जो तुम्हें कदापि विस्मृत नहीं करते, अर्थात सदैव तुम्हारा नाम स्मरण करते हैं। प्रणवती नानक तिल की सरना, जिन तू नाही बिसरिया। आसा महला पंजवा। पई प्रावती मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ई तेरी बरिया। अवरी काज तेरे किते न काम, मिलू साध संगति भजू केवल नाम। सरंजामी लागो भवजल तरन के, जन्मों वृथा जात रंगी माया। जपु चुपु संजमु धर्मु न कमाया, सेवा साध न जानिया अरि राया। कहूँ नानक हम नीच कर्मा, सरनी परे की राखू शर्मा। अब गुरु जी जीव को उद्बोधन करते हुए कहते हैं, हे जीव, तुम्हें परमात्मा की कृपा से मानव शरीर अर्थात मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। भई प्राप्ति मानुख बेहुरिया, गोविंद मिलन की ई तेरी बरिया। और यही गोविंद को मिल सकने का स्वर्ण अवसर है। उस परमात्मा को मिलने का स्वर्ण अवसर है
पई प्राप्ति मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ई तेरी बरिया। अवरी काज तेरे कीते नकाम, मिली साध संगति भजू केवल नाम। तात्पर्य ये है कि मनुष्य में ही नाम स्मरण द्वारा परमात्मा में लीन हुआ जा सकता है, अन्य योनियों में मोक्ष संभव नहीं है। इस जन्म में और सब काम तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। तुम्हें तो मनुष्य योनि में आकर के केवल साधु संगति और नाम स्मरण में ही संलग्न होना चाहिए। मिली साध संगति भजू केवल नाम। केवल नाम स्मरण करो, नाम सिमरन करो, नाम सिमरन करो। सरंजामी लागू भवजल तरन के, जन्मों प्रिया जात रंगी माया। इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए तुम्हें संसार सागर तरने अर्थात मोक्ष लब्धि का प्रबंध करना चाहिए। सरंजामी लागो पावजल तरन के, जन्मों वृथा जात रंगी माया के। ऐसा ना हो कि माया के आकर्षणों में ही तुम इस जन्म को व्यर्थ गवा दो। जपु जपु संजमु तरुम न कमाया। इस श्रेष्ठतम योनि में मनुष्य शेर पाकर भी हमने जप तप नहीं किया, विषय विकारों से मन को नहीं हटाया, धर्म का कोई भी कार्य नहीं किया, साधु जनों की सेवा में भी रति नहीं की और ना ही परमात्मा को पहचानने का प्रयास किया। जब तबु संजमु तरमु न कमाया, सेवा साध न जानिया अरिराया। कहूँ नानक हम नीच कर्मा, सरनी परे की राखो शर्मा। गुरु नानक जी कहते हैं कि हम ऐसे नीच कर्मी हैं, करनीय कुछ भी नहीं कर पाए, फिर भी हे परमेश्वर तुम्हारी शरण में हैं, कृपा करके अपने विरध की लाज रख लो, अर्थात हम पर दया करके हमें अपने चरणों में स्थान दो। सोहिला रागो गौड़ी दीप की महला पहला। एक कमकार सतगुर प्रसादी, जे करी कीरति आखिए करते, का होई विचारो, तित्तु करी गावी सोइला शिव रही सिरजनहारो। तुम गाँवों मेरे निर्भव का सोहिला, आऊँ आरी जितु सोहिले सदा सुख होई। नित्य नित्य जीवड़े समालनी देखेगा देवनहारो। तेरे दाने कीमती ना पवे, तिसु दाते कवनु सुमारो। संबति साहा लिखिया, मिली करी पाहूँ तेलो, देहूँ सजन असी सड़िया ज्यों ओवे, साब सियो मेलो। करी करी एहो पहुँचा, सदड़े नित पवैनी, सवन हारा सिमरिए नानक से देह आमनी। सोहिला वाणी का नाम है। इस वाणी का पाठ सिख मत के अनुसार रात को सोने के समय किया जाता है। सोहिला का शाब्दिक अर्थ है यश, अर्थात इस वाणी में परमात्मा का यशोगान किया गया है। जेकर कीर्ति आखिए करते का ओई विचारो। जिस घर मन स्थिति में परमात्मा का गुणगान होता है, जिस मन के अंदर उस परमात्मा का गुणगान होता है, उसी में रह कर के उसी मानसिक स्थिति में तुम भी प्रभु का भजन करो।
तित्तो करी गामी सोइला शिविरिहूँ सिरजन आरो। उसी घर में परमेश्वर का यश गाओ और उस श्रेष्ठता का स्मरण करो। हे भाई, तुम उस निर्भय परमात्मा का यश गान करो और निर्भय हो जाओ। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार शिष्यों ने गुरु अर्जुन देव जी से प्रार्थना की कि वे व्यापार करने के लिए अनेक दुर्गम और भयंकर स्थानों पर जाते हैं, उन्हें कोई कुछ मंत्र प्रदान किया जाए जिसके नाम से उनकी रक्षा हो। गुरु जी ने उन्हें सोहिला का पाठ करने का आदेश दिया और इसे निर्भयता दाई मंत्र की संज्ञा दी। मैं उस प्रभु पर बलिहान हूँ जिसका गुणगान करने से नित्य सुख की उपलब्धि होती है। तुम गाऊं मेरे निर्भव का सोहला, आऊं वारी जितु सोहले सदा सुख होई। नित नित जीवड़े संभालनी, देखेगा देवनहारू, तेरे दाने कीमती ना पवे, तिसु दाते कवनु सुमारू। जो अकाल पुरुष प्रभु नित्य नित्य जीवों की संभाल कर रहा है, वह तुम पर भी कृपा करेगा। या यदि तुम नित्य प्रति परमात्मा का स्मरण करो तो वह दाता तुम्हें भी देखेगा, अर्थात तुम पर दया करेगा। तुम उस दाता देवनु हार के दान का मूल्य नहीं डाल सकते, उसकी देन का अंत ही नहीं है। अंत अर्थात मृत्यु का दिन पूर्व निश्चित है। हे सज्जनों, मिल करके शगुन मनाओ और ऐसी शुभ आशीष दो कि जीव का प्रभु से संयोग हो सके। यहाँ गुरुजी ने विवाह का बिंब प्रस्तुत किया है। मृत्यु दुल्हन से विवाह का दिन निश्चित है। पंजाब में दुल्हन के प्रथम गृह प्रवेश के समय द्वार पर तेल डाला जाता है। दुल्हन को पति मिलन के आशीर्वाद युक्त गीत गाए जाते हैं। घर घर में निमंत्रण दिया जा रहा है, अर्थात पास पड़ोस में नित्य मौतें हो रही हैं। अतः हमें निमंत्रण देने वाले परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हे नानक, वह निमंत्रण का दिन, वह मृत्यु का दिन हम पर भी आने वाला है। रागों महला पहला। जियां घर छियां गुरु छियां उपदेश, गुरु गुरु एको वेश अनेक। बाबा जेकर करते कीरति होई, सो करु राखी वडाई तोई। बिसवे चसिया घड़िया पैरा, थिती वारी माहू होया। सुरजू एको रुति अनेक, नानक करते के केते बेस। छियों कार छियों गुर छियों उपदेश। 6 दर्शन शास्त्रों के 6 लेखक हैं और उनके 6 सिद्धांत हैं। 6 शास्त्र, पहला सांख्य, दूसरा न्याय, तीसरा वैशेषिक, चौथा मीमांसा, 5वां योग और छठा वेदांत। ये 6 शास्त्र, इनके 6 लेखक हैं। कपिल मुनि, गौतम मुनि, कनाद मुनि, जैमिनी मुनि, पतंजलि मुनि और व्यास जी। किंतु इन 6 के ऊपर की नियंता एक प्रभु ही हैं। उसी ने अपने भावों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित किया है। 6 कार 6 गुर 6 उपदेश, गुरु गुरु एको वेश अनेक। बाबा जे करी करते कीर्ति होई, सो कर राखूं
वड्डाई तोई। हे भाई, जिस शास्त्र घर में श्रेष्ठता की प्रशस्ति हो, उसी के पाठ में तुम्हारा कल्याण है। जिस घर में शास्त्रों का वर्णन हो और जिस मन के अंदर वो प्रभु बैठा हो, उसी से तुम्हारा कल्याण है, उसी के पाठ से तुम्हारा, उसी शास्त्र के पाठ से तुम्हारा कल्याण है। यह एक से अनेक मत क्यों हुए? इसका दृष्टांत काल विभाजन और सूर्य की गिर्द धरती की गति से देते हैं। जैसे विश्वे चसिया कड़िया, पैरा थिति थारी माहु होया। सूरजो एको रुत्ति अनेक, नानक करते के केते बेस। जैसे विश्वे चसे कड़ियों, पहरों, तिथियों, वारों के मेल से महीने बनते हैं, फिर भी सूर्य एक स्थिर सत्य है। ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही है नानक, सृष्टा एक ही है। वो भगवान जी एक ही हैं, वो परमात्मा एक ही हैं, वो हरि ही हैं। उनके अनेक अंग, अनेक पहलू दिख पड़ते हैं। एक हैं लेकिन अनेक हैं। रागो तनाश्री मेला पहला। गगन में थालू रवि चंदू दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तो पो मल आन लो, पवनु चवरो, करे सगल बन राई फुलंत ज्योति। कैसी आरती हुई, पाव खंड ना तेरी आरती, अनहता शब्द वांजल पेरी। रहाओ सहस तब नैन नन नैन हही, तो ही कौ सहस मूर्ति नना एको तो ही। सहस पद विमल नन एक पद, गंध बिनु सहस तब गंध इब चलत मोही। साम्य ज्योति ज्योति है सोई, तिसवे चांसी सभी मही चाननु होई। गुर साखी ज्योति प्रगटु होई, जो तिसु पावे तू आरती होई। हरि चरण कवल मकरंद लोभित, मनो अंदिनो मोह आही प्यासा। कृपा जलु देही नानक, सारिंग कऊ होई, जाते तेरा नाई वासा। ये आरती गुरु नानक देव जी ने कहते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में उच्चारित किए। हे प्रभु, तुम्हारे पूजन के लिए गगन के थाल में चंद्र और सूर्य के 2 दीप जले हैं। गगन में थालू रवि चंदू दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। और समूचा तारा मंडल मानो थाल में मोती भरे हैं। हे प्रभु जी, तुम्हारे पूजन के लिए गगन के थाल में चंद्र और सूर्य के 2 दीपक जले हैं और समूचा तारा मंडल मानो थाल में मोती भरे हैं। स्वयं मलयगिरी के चंदन की गंध धूप की सुगंधी है। धूपो मले आन लो, पवनो चवरो। तथा सृष्टि की समूची वनस्पति ही हे परमात्मा तुम्हारी आराधना के पुष्प हैं। करे सगल बन राई फूलंत ज्योति। कैसी आरती हो, कैसी आरती होई, भाव बंडना तेरी आरती।
तुम्हारी ये प्राकृतिक आरती नित्य और अति मनोहर है। हे भावखंडन, आवागमन का नाश करने वाले प्रभु, ये तेरी मनमोहक आरती है। अनहता शब्द वाजंत पेरी, तुम्हारी सब जीवों के भीतर बज रहा अनाहत शब्द ही मंदिर की भेरी है। सहज तब नैन नन नैन हाही, तो ही को सहस मूर्ति नना एक तो ही। जिस प्रभु की स्तुति में आरती गाई जा रही है वह सब जीवों के भीतर निवास करता है। इसलिए हे परमेश्वर, तुम्हारी असंख्य सहस्त्रों आँखें हैं, अर्थात सब जीव तुम्हारा ही रूप हैं, इसलिए उनकी आँखें तुम्हारी ही हैं, किंतु तुम्हारी कोई भी आँख नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारी सहस्त्रों शक्लें हैं, किंतु फिर भी तुम्हारी कोई शक्ल नहीं है, अर्थात तुम निर्गुण निराकार हो। तुम्हारे असंख्य विमल चरण हैं, निर्गुण रूप में कोई चरण नहीं है। सगुण रूप में प्रकट होने पर इन जीवों के रूप में तुम्हारी असंख्य नासिकाएं गंध लेती हैं। अन्यथा निराकार रूप में तुम्हारी कोई नासिका नहीं है। ये तुम्हारा विचित्र कौतुक, जिसे देख देख करके मेरा मन मोहित हो रहा है। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिनु सैस तब गंध इव चलत मोह। सब में ज्योति ज्योति है सोई, तिस दे चाननी सब में चानन होई। गुर साखी ज्योति प्रगटु होई, जो तिसु पावे तो आरती सोई। सब जीवों में उस परमात्मा की ज्योति का ही आलोक है, सब उसी से सिंचित है। वे पावन परम आलोक गुरु की कृपा और शिक्षा से ही प्रकट होता है। उस परम ज्योति की जो भी स्वीकार्य होना है वही पूजा बन जाती है। हरि चरण कमल मकरंद लोभित, मनो अन दिनों मोहि आहि प्यासा। कृपा जलु देहि नानक सारिंग को, होई जा तेरे नई वासा। हे परमात्मा, तुम्हारे चरण कमलों के मकरंद का प्यार मुझे रात दिन रहता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे कृपा निधि, मुझ पपीहे को अपनी कृपा की स्वाति बूंद प्रदान कर, जिससे मैं परमात्मा के नाम में ही लीन हो जाऊं। रागो गौड़ी पूर्वी महला चौथा। कामी क्रोधी नगरो बहु पर्या, मिली साधु खंडल खंडा है। पूर्वी लिखत लिखे गुरु पाया, मनि हरि लिव मंडल मंडा है। करी साधु अंजलि पुनि वडा है, करी दंडोत पुनि बड़ा है। साकत हरि रस साधु न जानिया, तिन अंतरी औ में कंडा है। जो जो चलही चुब्बे दुख पावी, जम काले सही सिर डंडा है। हरिजन हरि हरि नामी समाने, दुखो जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया, परमेश्वरु बहु सोब खंड ब्रह्म मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हरि राखू राखू वड वड्डा है। जन नानक नामो आधार टेक है, हरि नामे ही सुखो मंडा है। शीर रूपी नगर में काम क्रोध आदि विकार भरे हैं। कामी क्रोधी नगरो बहु पर्या,
मिली साधु खंडल खंडा है। शी रूपी नगर में काम क्रोध आदि विकार भरे थे, किंतु गुरु जी के संपर्क में आने से उन सब विकारों का नाश हो गया। हे भाई, जिस भाग्यशाली जीव ने कर्म लेख के अनुसार गुरु पा लिया है, उसका मन हरि नाम में ही मंडित हो गया है। उसका मन हरि नाम में ही लग गया है। गुरु को प्रणाम करो, गुरु को साष्टांग वंदना करो, वह महान पुण्य है। करी साधुली अंजलि पुण्य वड्डा है, करी दंडोत पुनु वड्डा है। साकत हरिरस साधु न जानिया, तिन अंतर अवें कंडा है। ज्यों ज्यों चलही चुब्बे दुख पामी, जम काली सिंही सिर डंडा है। मायावी जीव साकत शब्द शाकत शक्ति के उपासकों के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु शक्ति को माया रूप मानने के कारण अब इस शब्द का अर्थ माया के प्रभाव में रहने वाला है। तो हरि रस के स्वाद से वंचित हैं। मायावी जीव हरि रस के स्वाद से वंचित हैं। उनके मन में सदैव अहम का कांटा रहता है, अहंकार रहता है। वे जो जो माया के प्रभाव में चलते हैं, वह कांटा उन्हें सालता है और वे यमदूतों द्वारा दंडित होते हैं। किंतु जो हरिजन हैं, जो हर समय हरि का सिमरन करते हैं, जिनके मन के अंदर हरि बसा हुआ है, अर्थात जो माया की अपेक्षा परम पिता हरि की शरण लेते हैं, उनके नाम में लीन हैं, उनके आवागमन के कष्ट नाश हो जाते हैं। वे जीव उस अविनाशी परमेश्वर को पाकर के खंडों ब्रह्मांडों में चिर शोभा अर्जित कर लेते हैं। हरिजन हरि हरि नामी समाने, दुखु जन्म परन पव खंडा है। अविनाशी पुरखु पाया परमेश्वरु, सब बहु शोभ खड ब्रह्म मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे, हरि राखू राखू वड़ वड्डा है। जन नानक नामो आधारू टेकै, हरि नामो ही सुखो मंडा है। हम बेकस बेसहारा जीव तुम्हारी शरण में हैं। कृपा करके हे परम हमारी रक्षा करो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस जीव को तुम्हारे ही नाम का आसरा है, उसी का अवलंब है, वह परम सुख को प्राप्त होता है, जिसको हरि नाम का सहारा है। रागो गौड़ी पुरबी मैला पंजवा, करो बेनती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहा खाटी चलहु हरि लाहा। आगे बसनु सुहेला। औध घटे दिन सूरय नारे, मन गुरु मिली काज सवारे। इहु संसारी बिकारू संसे, मही तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिस ही जगाई पियावे इहु रस, अकथ कथा तिनी जानी। जाको आए सोई बिहाऊजू, हरि गुरु ते मन ही बसेरा। निज कर मैलू पाऊँ सुख सहजे, बहुरी न ओइगो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास इन्हें सुख मांगे, मोको करी संतन की तूरे। हे मित्रों, सुनो, मैं विनती पूर्वक कहता हूँ कि ये मनुष्य शीर सच्चे संतों सतगुरु की सेवा की विला है। अतः शीर रहते सतगुरु की सेवा अर्थात उनके आदेश के अनुसार नाम स्मरण के आदि के द्वारा इस संसार में रहते हरि नाम की कमाई कर लो।
तब परलोकवास सरल अर्थात सुहेला हो सकता है। जो इस जन्म के अंदर हरि नाम की कमाई कर लेता है उसका परलोक सुधर जाता है। बीते हुए रात दिन आयु घट रही है। मन को गुरु के उपदेशों में लीन करके अपना भविष्य संवार लो। ये संसार विषय विकारों और ब्रह्म संशयों से भरपूर है। इसे कोई ब्रह्म ज्ञानी पार कर सकता है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु ही मोह निद्रा में सोए जीव को जगा करके हरि नाम का रस पिलाता है। वही समुची रहस्यमय कथा को जानता है। परमात्मा के रहस्य को वही जानता है। इयो संसारो विकारो संशय मही तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसही जगाई पियावे इहू रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आई सोई बिजाहूं बेहजू हरि गुर ते मन ही बसेरा निज कर मैलू पाऊं सुख सहजे बहुरी ना होई गो फेरा। अतः हे जीवो, जिस लिए संसार में आए हो उसी हरि नाम के सौदे का व्यापार करो। जाको आए सोई बिहावजू हरि गुरते मन ही बसेरा। अतः हे जीवो, जिस लिए संसार में आए हो उसी हरि नाम के सौदे का व्यापार करो। गुरु के आश्रय हरि को मन में बसाओ। गुरु से हरि नाम लेकर के अपने मन के अंदर उसको बसा लो। ऐसे करने से अपने शीर में ही तुम परम पिता हरि को पा जाओगे, अखंड सुख का भोग करोगे और आवागमन से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। हे अंतर्जामी करतार, मेरे मन की श्रद्धा को पूर्णता प्रदान करो। अंतर्जामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे। तुम्हारा दास नानक तुमसे यही वर मांगता है कि उसे निरंतर संत जनों की चरण धूलि प्राप्त हो। नानक दासु इहु सुख मांगे मोको करी संतन की तूरे।